18 अप्रैल 1912 अमेरिका के न्यूयॉर्क में रात के लगभग 9:30 बजे का समय था। घनघोर बारिश के बीच करीब 40,000 लोग किसी का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। यह वह काली रात थी जब न्यूयॉर्क में दर्द का सैलाब आने वाला था। 3 दिनों से ये लोग एक जहाज का इंतजार कर रहे थे जिसका नाम था कारपेथियन। यह जहाज अपने साथ एक ऐसी दर्दनाक कहानी लेकर लौटा था जिसे सुनकर आज भी लोगों के दिल दहल जाते हैं। एक ऐसा जहाज जिसे कभी न डूबने वाला माना जाता था, आरएमएस टाइटैनिक, जिसने सैकड़ों जिंदगियों को समंदर में समा दिया। और कारपेथियन पर सवार थे वे चुनिंदा लोग जिन्होंने टाइटैनिक के रौद्र रूप को अपनी आंखों से देखा था। यह इतिहास की वो दिल दहला देने वाली घटना थी जिसे कोई भी व्यक्ति कभी भूल नहीं सकता। इस घटना ने अपने पीछे कई रहस्यों को छोड़ दिया। 10 अप्रैल 1912 को जब टाइटैनिक अपनी पहली यात्रा पर ब्रिटेन के साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क के लिए निकलने वाला था, तब वहां का माहौल कुछ अलग ही था। लोग टाइटैनिक के बारे में इतना सुन चुके थे कि उसकी विशालता और सुंदरता को देखने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी थी। ऐसा कहा जाता है कि करीब 1 लाख से भी ज्यादा लोग टाइटैनिक की भव्यता को देखने के लिए आए थे। और इतनी बड़ी भीड़ का आना स्वाभाविक था क्योंकि टाइटैनिक वाकई में बेहद शानदार था। ये जहाज जितना भव्य बाहर से दिखता था, उससे भी ज्यादा आलीशान ये अंदर से था। टाइटैनिक एक बेहद लग्जरियस जहाज था जिसमें 2 बड़े ग्राउंड स्टेयर्स, हीटेड स्विमिंग पूल, जिम, 4 रेस्टोरेंट, लाइब्रेरी, टर्किश बाथ, इलेक्ट्रिक बाथ और बार्बर शॉप जैसी सुविधाएं थी। यह ऐसा था जैसे टाइटैनिक एक चलता फिरता लग्जरी होटल हो जिसमें हर संभव सुविधा उपलब्ध हो। टाइटैनिक की विशिष्टता उसकी लग्जरी तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि इसकी सेफ्टी भी इसे खास बनाती थी। उस समय टाइटैनिक दुनिया का सबसे बड़ा, सुरक्षित और मजबूत जहाज माना जाता था। टाइटैनिक को इस प्रकार से डिजाइन किया गया था कि इसे अनसिंकेबल यानी कभी न डूबने वाला जहाज कहा जाता था। और सच कहें तो टाइटैनिक वाकई ऐसा जहाज था जिसे डूबना नामुमकिन माना जाता था, क्योंकि इसे बनाया ही कुछ इस तरह से गया था। इसके निर्माण में डबल बॉटम हॉल का इस्तेमाल किया गया था। दरअसल हॉल जहाज के बाहरी आवरण को कहा जाता है जो जहाज को मजबूती प्रदान करता है। टाइटैनिक के डबल बॉटम हॉल के कारण अगर उसका निचला हॉल किसी टक्कर से टूट भी जाए तो दूसरा हॉल जहाज को सुरक्षित रखेगा और डूबने से बचा लेगा। टाइटैनिक का एक और सेफ्टी फीचर इसे और भी सुरक्षित बनाता था। दरअसल टाइटैनिक को 16 वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स में डिवाइड किया गया था। जहाज का यह निचला भाग जहाज का मुख्य हिस्सा होता है जो पानी के अंदर रहता है। यदि इस हिस्से में कहीं पर कोई छेद हो जाए तो धीरे धीरे पानी जहाज के अंदर भरने लगेगा और कुछ समय बाद जहाज पानी में समा जाएगा। लेकिन टाइटैनिक के निचले हिस्से को 16 अलग अलग वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स में विभाजित किया गया था। इसका फायदा यह था कि अगर जहाज किसी चट्टान से टकराता और उसमें लीकेज हो जाता तो केवल वही कंपार्टमेंट पानी से भरता जो क्षतिग्रस्त हुआ था और बाकी के कंपार्टमेंट्स सुरक्षित रहते। इस तरह जहाज को डूबने से बचाया जा सकता था। टाइटैनिक इतना बड़ा जहाज था कि यदि उसके 16 में से 4 कंपार्टमेंट्स में भी पानी भर जाता तो भी यह डूबने वाला नहीं था। और ऐसा होना लगभग असंभव था कि एक साथ 4 से ज्यादा कंपार्टमेंट्स क्षतिग्रस्त हो जाएं, क्योंकि ये कंपार्टमेंट्स बहुत बड़े थे। ऐसे में कोई चट्टान भी इस जहाज को डुबो नहीं सकती थी। इसी कारण से टाइटैनिक को कभी न डूबने वाला जहाज यानी अनसिंकेबल कहा जाता था। टाइटैनिक को व्हाइट स्टार लाइन कंपनी ने लगभग 3 वर्षों में बनाकर तैयार किया था। 2 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक का निर्माण पूरा हो चुका था और इसके कुछ दिनों बाद यानी 10 अप्रैल 1912 को इसे अपनी पहली यात्रा के लिए तैयार किया गया। इस जहाज पर उस जमाने के बड़े बड़े लोग सवार थे और इसके अलावा कुछ प्रवासी भी थे जो अमेरिका जाकर एक नए जीवन की शुरुआत करने वाले थे। जहाज के कप्तान थे 62 वर्षीय एडवर्ड जॉन स्मिथ, जो एक अनुभवी कप्तान थे। माना जाता है कि यह उनका आखिरी सफर था। इसके बाद वे रिटायर होने वाले थे। टाइटैनिक पर लगभग 2240 यात्री और क्रू मेंबर्स सवार थे। आमतौर पर साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क पहुंचने में 7 से 8 दिन का समय लगता था, लेकिन टाइटैनिक उस समय का सबसे तेज चलने वाला जहाज था और व्हाइट स्टार लाइन कंपनी चाहती थी कि यह जहाज 6 दिनों में न्यूयॉर्क पहुंच जाए। टाइटैनिक अपनी भव्यता और विशालता के साथ साथ अपनी गति के कारण भी सुर्खियों में आ जाए। इसी कारण से कंपनी ने कैप्टन स्मिथ को जहाज को फुल स्पीड पर चलाने के निर्देश दिए थे। टाइटैनिक को बने हुए अभी ज्यादा समय नहीं हुआ था और इसकी सेफ्टी टेस्टिंग और ट्रायल्स भी पूरी तरह से नहीं हुए थे। इसके बावजूद टाइटैनिक को एक लंबी यात्रा के लिए तैयार किया जा रहा था और इसका एक बड़ा कारण था। दरअसल व्हाइट स्टार लाइन कंपनी की एक और जहाज थी, ओलंपिक, जो टाइटैनिक की तरह ही दिखती थी लेकिन आकार में थोड़ी छोटी थी। इस कारण से ओलंपिक शिप को टाइटैनिक की बहन कहा जाता था।
मार्च 1912 में ओलंपिक शिप में तकनीकी खराबी आ गई, जिससे उसे इमरजेंसी में बंदरगाह पर रिपेयर के लिए लाया गया। इतने बड़े जहाज को ठीक होने में कई महीनों का समय लग सकता था। इस देरी के कारण व्हाइट स्टार लाइन कंपनी का बिजनेस महीनों तक ठप हो सकता था। इसलिए कंपनी ने अपने कारोबार को बनाए रखने के लिए अगले ही महीने यानी अप्रैल में अपनी नई शिप टाइटैनिक को लॉन्च करने का निर्णय लिया। क्योंकि यह टाइटैनिक की पहली यात्रा थी, इसीलिए इसके क्रू में कुछ अनुभवी लोगों का होना अनिवार्य था। इसीलिए टाइटैनिक के कुछ मौजूदा क्रू मेंबर्स को हटाकर ओलंपिक के कुछ अनुभवी क्रू मेंबर्स को टाइटैनिक की टीम में शामिल किया गया। टाइटैनिक का एक ऑफिसर था डेविड ब्लेयर, उसे हटाकर ओलंपिक से एक अधिकारी को उसकी जगह नियुक्त किया गया। जब डेविड ब्लेयर शिप छोड़कर अपने घर जा रहा था तो गलती से वह अपने लॉकर की चाबी भी साथ ले गया। दुर्भाग्य से टाइटैनिक पर मौजूद इकलौती दूरबीन उसी लॉकर में बंद थी। डेविड ब्लेयर की इस छोटी सी गलती ने आगे चलकर टाइटैनिक के विनाश में अहम भूमिका निभाई। आखिरकार वो घड़ी आ ही गई जब 10 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक अपने पहले ऐतिहासिक सफर पर रवाना